नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे यमुनोत्री की। यमुनोत्री में कार दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि कार गहरी खाई में जा गिरी। इस कार में 6 लोग सवार थे। यमुनोत्री हाईवे पर कई खार में गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत होने की खबर है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची। बता दें कि कार में 6 लोग सवार थे और कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। तो बुलेटिन में बात अब चमोली की कर लेते हैं, जहां भी कार दुर्घटना हुई। कार गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। जोशीमठ से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। कई गांव के सवारियों को लेकर जा रही गाड़ी 250 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। हादसा पल्ला किमाड़ा मोटर मार्ग पर हुआ, जहां मृतकों में किमाड़ा, पल्ला, कलगोठ, डूमक के गांव के रहने वाले लोग थे। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त गाड़ी में क्षमता से ज्यादा सवारियां थी। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खाई में गिरे शवों को देर रात बाहर निकाला गया, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, जहां मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने के निर्देश दिए गए। अब ये सवाल उठ रहा है कि जब सरकार गाड़ी में 10 लोगों को बिठाने की जगह थी तो फिर उसमें 17 सवारियां क्यों बिठाई गई थी, वो भी ऐसे रास्ते पर जहां पर अभी तक सड़क का काम नहीं हुआ है। तो बुलेटिन में बात टनकपुर की कर लेते हैं, जहां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया। सीएम धामी ने टनकपुर दौरे के दौरान प्राकृतिक चिकित्सा दौरे दिवस कार्यक्रम में शिरकत की और राज्य के लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया और मठ बात का शुभारंभ किया। जहां मठ बात के बाद सीएम धामी टनकपुर सरदा घाट के निरीक्षण के लिए पहुंचे और विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली। सीएम धामी ने सरदा नदी के तट पर पहुंचकर गंगा पूजन करते हुए भी नजर आए। तो बुलेटिन में बात चंपावत की कर लेते हैं, जहां सीएम धामी पहुंचे। इस दौरान वे गंगा पूजन में करते नजर आए। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर हैं। उन्होंने टनकपुर के नव योग ग्राम में योग कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, जहां सीएम धामी ने शारदा घाट पर जल भराव रोकने के लिए सर्वे प्लान का जायजा लिया। इस दौरान सीएम कैंप कार्यालय परिसर में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें उन्होंने सभी स्थानीय लोगों की परेशानियों को सुना। जनसंवाद कार्यक्रम, चूँकि ये कार्यक्रम हमारा लगातार चलता है, आज यहाँ पर बहुत सारी जो लोगों की आवेदन पत्र मिले हैं, सब लोगों ने कुछ समस्याएं बताई हैं, कुछ प्रस्ताव दिए हैं, उन सभी पर कार्रवाई करेंगे। उनको ले जा रहे हैं, कुछ दीर्घकालिक हैं, कुछ अल्पकालिक हैं, दोनों ही प्रकार के। कुछ जो यहाँ पर समाधान हो सकते हैं यहीं पर हुए, जो शासन के स्तर पर होंगे उनको शासन से। तो बुलेटिन में बात अब नैनीताल हाईकोर्ट की कर लेते हैं, जिसकी शिफ्टिंग को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है, जिसको लेकर कई नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर उत्तराखंड में खूब सियासत देखने को मिल रही है, जहां यूकेडी और कांग्रेस सरकार के फैसले पर उठा रहे हैं और सरकार की मानसिकता को पहाड़ विरोधी बता रही है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष
मधुरा दास जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार अपने फैसलों को पलट रही है। उन्होंने कहा है कि जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था तब भी बीजेपी सरकार थी और उस वक्त भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के बजाय अगर किसी और पर्वतीय क्षेत्र में शिफ्ट किया जाता है तो अच्छा रहता है। वहीं सूबे के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि इसमें कोई पहाड़ और मैदान वाली बात नहीं है। हल्द्वानी पहाड़ का प्रवेश द्वार है और लोगों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कि सरकार अपने ही निर्णय से पलट रही है। जब हाईकोर्ट या अस्थायी राजधानी की बात हुई थी तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी, केंद्र में भी और उत्तराखंड में भी। नई सरकार इन्हीं की बनी थी। लेकिन जिस तरह का निर्णय लिया है वो निर्णय, सरकार अपने निर्णय को पलट रही है। अच्छा होता, और भी अच्छा होता अगर पर्वतीय क्षेत्र में कहीं पर हाईकोर्ट स्थापित की जाती। निश्चित रूप से नैनीताल में लोगों को दिक्कत है और पर्यटन व्यवसाय को भी प्रभावित करता है हाईकोर्ट होने से। हालांकि वो हल्द्वानी शिफ्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नज़दीकी ला रहे हैं, लेकिन अगर उससे भी और अच्छा होता अगर सरकार कहीं पर्वतीय क्षेत्र में हाईकोर्ट लाती तो पर्वतीय राज्य की जो अवधारणा है वो भी, उसको भी बल मिलता और इससे ये भी लगता कि भारतीय जनता पार्टी पर्वतीय राज्य की अवधारणा को बचाए रखना चाहती है। नैनीताल में जनसंख्या का बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए और बहुत से लोगों ने नैनीताल से माननीय उच्च न्यायालय को शिफ्ट करने के लिए भी ये मुहिम चलाई थी। कल कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि उच्च न्यायालय नैनीताल को हल्द्वानी या जहां भूमि उपलब्ध होती है वहां शिफ्ट किया जाए। ये एक बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। जहां नैनीताल में लोगों को सुविधा होगी वहीं पर्यटकों को भी वहां आने जाने में सुविधा होगी। ये एक अच्छा कदम है और आने वाले समय में हल्द्वानी सुगम भी होगा और वहां जो वादकारी हैं उनको सस्ता और उचित न्याय मिलेगा। ऐसा कार्य कल कैबिनेट द्वारा किया है जो बहुत ही। तो बुलेटिन में बात अब गदरपुर की कर लेते हैं, जहां कई जगहों पर पराली जलाई जा रही है जिससे हवा दूषित हो रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी गदरपुर में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। गदरपुर में कई जगहों पर पराली जलाती हुई देखी गई है जिसका धुआं हवा को खराब कर रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन को कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए क्योंकि यह सवाल लोगों के स्वास्थ्य का है। दरअसल प्रशासन की कमी है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं यहाँ किसानों की अनभिज्ञता है कि उच्च न्यायालय के आदेश हुआ है कि पराली को न जलाया जाए, उसके बावजूद भी यहाँ के जो काश्तकार हैं वो जला रहे हैं और जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। ये बहुत ही गलत है और इसका कोई दूसरा उपाय होना चाहिए। तो बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। बता दें कि अल्मोड़ा में कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जहां गांधी पार्क से शुरू हुई ये यात्रा माल रोड होते हुए मुख्य बाजार होते हुए वापस गांधी पार्क आकर खत्म हुई। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार देश के लोगों को धर्म जाति के नाम पर बांटने का काम कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने जो ये यात्रा प्रारंभ करी है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। और इसके माध्यम से, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने इस देश को आज़ाद करने में अपनी प्राणों की आहुति दी है, तो कांग्रेस को की जिम्मेदारी बनती है एक प्रतिपक्ष के रूप में कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है वो ठीक ढंग से रहे। उनमें जो भारत की सरकार परिवर्तन करने जा रही है, लोकतंत्र पे हमारा यहाँ पर उस पर कुटरघात करने का कोशिश कर रही है, उसके साथ साथ जो हमारे इस समाज में एक वैमनस्यता फैलाने का काम कर रही है, बांटने का काम किया जा रहा है। और उसके साथ प्रदेश में, देश में जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी की फौज खड़ी हो रही है, और उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो पलायन हो रहा है
विकास अवरुद्ध हो रहा है। इन सारी बातों को लेकर ये यात्रा आज यहाँ पर अल्मोड़े में इसे शुरू की है हम लोगों ने। तो उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान मंगलोर में 21 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि 21 नवंबर को मंगलोर में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत की अगुवाई में 3 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा हरिद्वार जुदाबाद पद यात्रा का शुभारंभ होगा। जहां कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने बताया कि इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हरिद्वार के क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक भी मौजूद रहेंगे। जहां कांग्रेस पार्टी किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर राज्य सरकार के सामने अपनी मांगे रखेगी, जिनमें किसानों को 400 से ज्यादा रुपए का गन्ना मूल्य बकाया भुगतान की मांग सबसे प्रमुख है। पंचायत चुनाव में धांधली के खिलाफ गांव-गांव जाकर कांग्रेस चौपाल लगाएगी और लोगों की समस्याएं सुनेगी। भारत जोड़ो यात्रा का नाम से ही साबित होता है, भारत को जोड़ने की यात्रा है। ये यात्रा है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और जो हमारा संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिख के दिया है, उस संविधान को जो ये तोड़ रहे हैं, इन तोड़ने वालों के खिलाफ ये यात्रा है। 21 तारीख से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ चौधरी चरण सिंह जी के प्रतिमा से उदलहेड़ी से शुरू करेंगे और ये सराय में जाके ख़त्म होगी। लगभग 3 से 4 दिनों की ये यात्रा है और इसमें माननीय हरीश रावत जी कार्यकर्ताओं के साथ गांव में ही रहेंगे, लोगों की समस्या को सुनेंगे और जानेंगे और क्या किया जा सकता है आगे जब हमारी सरकार आएगी, किस तरीके से लोगों की समस्याओं को हल किया जा सकता है, उसका वो सब करेंगे। मजदूरी मिल नहीं रही है, उल्टे अगर बात करते हैं भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी इस कदर बढ़ी हुई है। अगर बात आप डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान के करते हैं तो लठ बजाने का काम सरकार कर रही है, जेलों में भेजने का काम कर रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता हरीश रावत जी ने, वीरेंद्र रावत जी ने, हमारे विधायकों ने जो बेड़ा उठाया है वो ये है कि हरिद्वार को जोड़ो, जनता से जनता जुड़ेगी, बिरादरी से बिरादरी जुड़ेगी, तब जाकर हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और इस सरकार को फेंकने का। तो ब्रिटेन में बात अब काशीपुर की कर लेते हैं, जहां श्रद्धा मर्डर केस को लेकर मुस्लिम संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आरोपी आफ्ताब को फांसी लगाने की मांग की। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब को फांसी देने की मांग जोर शोर से उठ रही है और कई संगठनों ने आफ्ताब को कठोर सजा दिए जाने की मांग की है। काशीपुर में मुस्लिम संगठन ने आफ्ताब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उत्तरांचल मुस्लिम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काशीपुर उप जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया, जहां मामले को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। बता दें कि उत्तरांचल मुस्लिम युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष MA राहुल का कहना है कि लगातार समाज में बेटियों का शोषण हो रहा है और बदमाश खुला घूम रहे हैं। उन्होंने आफ्ताब को कठोर से कठोर सजा दिए जाने की मांग की है ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। मुस्लिम यूथ मोर्चा के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन काशीपुर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप जी को दिया गया है, क्योंकि पूना वाले के द्वारा एक बेटी के साथ जो जितना बड़ा घिनौना काम किया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उसने 35 टुकड़े किए हैं उस बेटी के। तो हमारी मांग है सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति से, कि उसको डायरेक्ट फांसी दी जानी चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज बेटियों के साथ जो शोषण किया जा रहा है, दिन रेप जैसी घटनाएं को अंजाम दिया जाता है, तो हम चाहते महामहिम राष्ट्रपति जी ऐसा कानून लाएं तत्काल, जो फ़ौरन उनको भी, जो भी व्यक्ति अगर ऐसी घटना करेगा उसको फांसी हो, और जिससे कोई काम करने से पहले 10 बार सोचे कि इसका रिजल्ट ये हो सकता है। तो आज उत्तरांचल मुस्लिम यूथ मोर्चा के लोगों ने आकर उप जिलाधिकारी पाकर अपना धरना प्रदर्शन किया और मांग की है कि ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए। मेरे साथ जो है हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। तो ब्रिटेन में बात मंगलूर की कर लेते हैं, जहां गन्नों की पेराई का सत्र शुरू हो चुका है। गन्नों का मूल्य घोषित न होने पर किसानों ने नाराजगी जताई है। बता दें कि गन्ने की पेराई सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने गन्नों का मूल्य घोषित नहीं किया है, जिससे किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल किसान शुगर फैक्ट्रियों में अपना गन्ना डालने के लिए कतार में लगे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ने के भाव को लेकर किसानों से चर्चा तक नहीं की है। भारतीय किसान यूनियन ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और सरकार पर किसानों का शोषण करने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं हरियाणा और पंजाब में 380 रुपये गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया गया है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी आवाजें उठाई हैं।
के भाव पर इन सरकारों का ध्यान नहीं है। सरकार तो किसानों को मिटाने पर लग रही है। ये तो हमने गाजीपुर बॉर्डर पर 11 महीने आंदोलन करके 13 महीने तो हमने अपनी जान बचा ली। ये सरकार तो सारी जनता को खा जाएगी एक तरह। भाई वह गोदाम थे अडानी के बड़े बड़े, आज में फिर शुरू करने जा रही है तो सारा अनाज उसमें स्टोर हो जाता। एक गरीब जो किसान मजदूर है उसकी रोटी के लल्ले पड़ते, रोटी पर कब्जा करना चाह रहे हैं। तो किसान की कोई सुविधा नहीं दे रहे। हरियाणा में, पंजाब में जो 380 रुपये गन्ने का रेट हो गया, तो हमारा रेट पहले पूरे देश में सबसे ज़्यादा, जब निशंक था मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा पूरे देश में रेट था यहाँ। तो हम धामी जी से कह रहे हैं कि सारे देश में नाम करके फालतू करके तो अपना नाम कर लें, तो किसान को भी थोड़ा अच्छा लगा। तो अपनी तनख्वाहें दुगनी कर ली, मैं वापस करी जा। जिस किसान की मात्र 1000 रुपये पेंशन अभी चलेगी तो उसकी 5000 रुपये पेंशन हो जा। जिनकी 1.5 लाख की 3 लाख करने की चिंता होगी, 1000 की 5000 करने की चिंता नहीं हो रही। तो ये कानून हमें समझ में नहीं आ रहा कैसी सरकार है, क्या कर रहे। जब किसान की ढब को आप बढ़ोगे तो किसान भी आपकी ढब को बढ़ेगा। जब किसान मजदूर की खाल तारोगे तो वो भी आपसे नाराज़ होगा। हमें किसी सरकार तो कोई दुश्मनी नहीं है, हम उसकी नीतियों तो और उनकी नीयत तो हमारी जो उनका विरोध है। देखिए, एक तो जो गन्ना मिल चले हैं वो लेट चले हैं, दूसरा चल गए हैं तो आज किसान जो है वो अंधेरे में है। ये लोग गन्ना मूल्य की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर इनकी मंशा सरकार की क्या है? ये जल्दी से जल्दी जो है किसान के गन्ने का, जैसे पंजाब सरकार में हुआ है 380 रुपये का पर क्विंटल रेट, इनको करना चाहिए। और हमें उम्मीद और आशा भी है कि, और सरकार से गुजारिश भी है कि वो, जैसे कि एक हमारे यहाँ का रिवाज रहा है, प्रचलन रहा है कि उत्तराखंड का जो गन्ने का भाव है हमेशा ही सबसे ऊपर रहा है। तो ब्रिटेन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने अल्मोड़ा जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैदियों की परेशानियों को सुना। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति स्वाह ने अल्मोड़ा जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैदियों के बैरिक देखे और कैदियों की परेशानियों को सुना। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा जेल में कैदियों की सबसे बड़ी परेशानी रहने की है, जहां 110 कैदियों की क्षमता वाली जेल में 355 कैदियों को रखा गया है। वहीं ज्योति शाह ने कैदियों को खाली वक्त पर रोजगार से जुड़ने की बात कही, जहां महिला कैदियों ने सिलाई बुनाई और पुरुष कैदियों के लिए काम पर भी ज्योति शाह ने बात की। आज मैंने यहाँ अल्मोड़ा जेल का निरीक्षण किया। इसमें जेल निरीक्षक जो हमारे हैं उनसे मिल करके बंदियों की समस्या भी जानी। पहले तो उनसे ही पूछा कि क्या क्या समस्या आ रही हैं, फिर बंदियों से भी सबसे उनकी समस्या पूछी। तो हमने ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जो यहाँ पे करीब 340 या 350 कैदी जो यहाँ पे भर्ती हैं, तो उनकी जो मैन पावर है उसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। इस विषय में जेलर साहब ने भी मुझे बताया कि काफ़ी लोग कई चीज़ों के लिए इच्छुक हैं। कई यहाँ पर नई नई किस्म की बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी जो कैदियों द्वारा बनाई गई थी और उनके निर्माण किया गया था। तो उसके लिए हमने महिला कैदियों के लिए विशेष रूप से सिलाई बुनाई कढ़ाई प्रशिक्षण के लिए आपस में बात की। एक NGO से भी मैंने बात की, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो यहाँ पर इनको आकर प्रशिक्षण भी देंगी और उनसे काम करवा के उनको सामान को स्वयं खरीदेंगी। जो उनके बनाए उत्पाद हैं उनको स्वयं खरीदेंगी ताकि तो ब्रिटेन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 बच्चों की चोरी का खुलासा किया है। ये बच्चे गाजियाबाद और दिल्ली से चुराए गए थे। बता दें कि हरिद्वार पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जहां रेलवे स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मुश्ताक के रूप में हुई है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान गाजियाबाद और दिल्ली से 2 छोटे बच्चों के चोरी होने की बात का खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी बच्चों को चोरी करके अनाथालय के पर्ची कागजात तैयार करता था, लेकिन उन्हें बेच देता था। अगस्त महीने में लखपत कोतवाली में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म मामले में भी पुलिस ने आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी से पूछताछ के दौरान आरोपी ने बड़े खुलासे किए हैं। सर, एक बच्ची के साथ संगीन अपराध पुलिस ने उसका खुलासा किया है। क्या कुछ किस तरह का अपराध, कैसे वहाँ तक पहुँचे?
देखिए, लक्सर में 21/8 को जो है एक नाबालिग बच्ची जो अपने घर से किसी कारणों से चली गई थी, उसको हरिद्वार रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति मोहम्मद मुश्ताक करके है जो बहला फुसला कर ले गया था और इसके बाद जो है उसके साथ अनैतिक काम किया था। चूंकि बच्ची उस व्यक्ति को नहीं जानती थी पहले से, इसलिए केस काफ़ी कठिन था। चूंकि अभियुक्त की पहचान उसमें मुश्किल थी, तो लगातार 3 महीने से इसमें टीम प्रयास कर रही थी और इसके बाद जो विभिन्न CCTV और अन्य जगह से स्थान को चिन्हित किया गया और इसके बाद उस व्यक्ति को जो है हरिद्वार लक्सर रेलवे स्टेशन से जो गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसका सिटकुल क्षेत्र में रहना पाया गया तथा उससे कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए। उन दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगा हुआ है और इस पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हमारी टीम है और जो हमारे क्षेत्राधिकारी और अन्य टीमों को एक्टिवेट किया गया, चूँकि मामला बच्चों की अपहरण से संबंधित था। इस पर जो है हमारी टीमों ने दिल्ली और गाजियाबाद से चोरी 2 बच्चों की पहचान करी है, जिसको दिल्ली से चोरी हुए बच्चे पर मुकदमा भी कश्मीरी गेट में दर्ज है, जिसको देहरादून से बच्चे को बरामद कर लिया गया जो 1-1.5 साल का करीब है। साथ ही साथ इसमें जो है जो गाजियाबाद से बच्चा चोरी हुआ था वो जो है बदायूं से भी बरामद कर लिया गया, जिसके पेरेंट्स और वहाँ का क्या मुकदमा लिखा हुआ है उस संबंध में हमारी टीम छानबीन कर रही है। तो 2 बच्चों को इसमें बरामद किया गया है जो विभिन्न कारणों से अलग अलग जगहों से चुराए गए थे इस व्यक्ति द्वारा और अलग अलग जगह पैसे के एवज में जो है इनको बेचा गया था। जघन्य तरह का अपराध है और खासकर बच्चों के जो अपहरण की और को बेचा जाना उस संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। काफ़ी सारे ऐसे दस्तावेजों से और अन्य चीज़ों से जानकारी मिली कि अन्य बच्चों को भी अपहरण करके विभिन्न स्थानों पर बेचा गया है, जिसके लिए माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर उसमें आगे की कार्रवाई। तो हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश घायल हो गया जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि हरिद्वार के भारदाबाद थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई, जहां मुठभेड़ में एक बदमाश देवराज के पैर में गोली लगी जिसे हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक बदमाश फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बदमाश हरिद्वार में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। जिस बदमाश के पैर में गोली लगी है उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। गिरफ्तार बदमाश रानीपुर थाना इलाके में कुछ समय पहले ही पुलिस के जवान को घायल करके फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। वहीं फरार बदमाश पर भी 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। देखिए, ये प्रातः करीब 8-8:15 के बीच में हमारी चेतक जो है पथरी रोड पुल पर जो रूटीन की चेकिंग और उसमें घूमते हैं उसमें एक सूचना मिली कि 2 संदिग्ध लोग वहाँ पर थे। जब उनको एक रूटीन तलाशी के रूप में रोकना चाहा तो वो जंगल की तरफ भागे और शक होने पर चिता वाले जो हमारे चेतक वाली जो पुलिस थी वो भी गए पीछे, लेकिन एक हवा में फायर किया गया जिससे वो समझ गए कि बदमाश है। तो तत्काल इसकी सूचना जो है सेट के माध्यम से उच्च अधिकारीगण को सभी को दी गई थी। इसमें चूँकि आज परेड थी शुक्रवार की और सभी ज़्यादातर अधिकारीगण और सभी लोग फोर्स वहाँ मौके पर ही थे, सबको तत्काल रवाना किया गया मौके से और SO बहादुराबाद की टीम और सभी को अलर्ट किया गया। और इसके बाद जो है जब टीम वहाँ पहुँची तो घेराबंदी करने के बाद जो एक व्यक्ति था वो भी जंगल की तरफ वहाँ से भागा, जो दोनों लोग साथ थे। और इसमें जो हमारे CIU की टीम थी सभी को अलर्ट कर दिया गया और करीब आधे घंटे 45 मिनट बाद जो है एक बदमाश जो फायर जिसने किया था पुलिस के ऊपर जो कर रहा था वहाँ पर, उसके फायर करने का जवाबी फायरिंग में उसके 2 गोली लगी है जो टांग में लगी है, अभी जो डॉक्टर से जानकारी की गई है। और इसके बाद इसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला रानीपुर क्षेत्र में विगत 6 माह पहले एक घटना हुई थी जिसमें बदमाश आए थे और इसमें एक सिपाही की आँख का भी फोड़ दी गई थी। 307 का मुकदमा दर्ज था जिसका ये मेन अभियुक्त था। साथ ही साथ इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। तो आज ये किसी वारदात और किस लिए आए थे सब पूछताछ की जा रही है और दूसरे बदमाश की इसमें कॉम्बिंग करके तलाश की जा रही है। कौन है? देवराज है और इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। ये पूर्व में पुलिसकर्मी के ऊपर हमला करने में आरोपित है। ये उज्जैन का रहने वाला है जो अभी तक इसमें जानकारी मिली है। क्या और भी कोई इसके आपराधिक इतिहास के निकल गया? अब इसकी जानकारी की जाएगी। एक बार जरा ये प्राथमिक उपचार के बाद सब नॉर्मल चीज़ें होने के बाद इसमें अन्य जानकारी भी की जाएगी। क्या स्थिति है अभी इसके पैर? अभी बात करने के बाद नॉर्मल लग रहा है। डॉक्टर से बात हुई है कि अच्छे से अच्छा जल्दी तत्काल जो है उपचार दिया जाए, तो अभी चीज़ें नॉर्मल है। ये अकेले एक व्यक्ति और था जिसकी तलाश के लिए भी टीमें लगी हुई है। उसकी पहचान हो पाई है? उसकी पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि अभी इससे जानकारी कुछ की गई है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात तो नरेंद्रनगर की कर लेते हैं। बता दें कि नरेंद्रनगर में एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस दौरान एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। बता दें कि दिल्ली से बद्रीनाथ जा रही गाड़ी नरेंद्रनगर में गहरी खाई में जा गिरी। यह हादसा ऋषिकेश बद्रीनाथ और राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलूर पुल के पास हुआ, जहां हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हुए। मामले की जानकारी मिलने के बाद गुलूर पुलिस चौकी और SDRF की टीम मौके पर पहुंची, जहां दोनों घायलों को रेस्क्यू कर एम्स ऋषिकेश ले जाया गया।
हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।